हेलो फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए टीआरई के बैक ईवाईक्यू की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक जीव विज्ञान है। आज हम जीव विज्ञान के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती, हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा जीव विज्ञान का परिचय और उसकी प्रमुख शाखाएं। क्वेश्चन नंबर 1, जीव विज्ञान का पिता कहलाता है अरस्तु। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है कीट संवर्धन। मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है पेडोलॉजी। मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान है कालोलॉजी, जिसे केलोलॉजी बोलते हैं। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कैंसर का। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है पक्षियों का। हड्डियों के अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है कोशिका व कोशिका संरचना विभाजन। क्वेश्चन नंबर 1, रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन दिखता है दात्र कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया के कारण। एक जीवाणिक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है, तब 2 घंटे में जीवाणिक निर्मित होंगे 256। पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर संरचना से स्पष्ट होता है कोशिका भित्ति। गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था होती है रैखिक। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है 1 जोड़ा। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन होता है। लाइसोसोम होते हैं पाचन केंद्र। आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है कोशिका झिल्ली। लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग से बना होता है, 94% से बना होता है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में। अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन सिनेप्सिस द्विसंयोजी गठन होता है जाइगोटीन के द्वारा। कोई एंजाइम नहीं होता है विषाणु की कोशिका में। शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है लाल रुधिर कणिका द्वारा। कोशिका की शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इंटरफेरॉन का संबंध है वायरस से। वह कोशिका घटक जो कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है वह है लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या का थैला भी बोलते हैं। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है जल। मानव शरीर में होता है 70% पानी होता है। त्वचा का रंग निर्धारित होता है मिलेनोसाइट्स नामक तत्व से त्वचा का रंग निर्धारित होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है पोषक पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 1, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की संरचना देता है? जीन। पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित होते हैं एमिनो एसिड में। रक्त के थक्के से संबंधित एक कारक है विटामिन के। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। वह वनस्पति खाद्य जिसमें अधिकतम प्रोटीन होता है सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है प्रोटीन पाया जाता है। शाकाहारी भोजन में विलुप्त मात्रा में पाई जाती है सेलुलोज शर्करा। दाल अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से बनता है ग्लूकोज बनता है। एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। गेहूं, चावल और शहद स्रोत है कार्बोहाइड्रेट के। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। वह एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रैक्टोज में परिवर्तित होते हैं जाइमेज। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है वह है जाइमेज। हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ हैं कार्बोहाइड्रेट एवं वसाएं। वह विटामिन जो ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है एस्कॉर्बिक एसिड। आहार जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं वह है पनीर। ऑप्शन में पनीर होगा तो पनीर है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा। विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है विटामिन के। वह विटामिन जिसको ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं विटामिन डी। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में।
वह विटामिन जो प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है विटामिन के। वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। खून के जमने में आवश्यक होता है, विटामिन के की आवश्यकता होती है। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है वह है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है अंडे का पीला भाग। विटामिन ए उपलब्ध होता है गाजर में। दूध में खट्टापन आता है लैक्टिक अम्ल द्वारा आता है। एक प्रकार की वसा है ट्राइग्लिसराइड, एक प्रकार की वसा है। शक्करों में सबसे मीठी है फ्रक्टोज, सबसे मीठी होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है आनुवांशिकी तथा विकास। क्वेश्चन नंबर 1, आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? आनुवांशिकी को। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं आनुवांशिकी कहते हैं। दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं, डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड हैं। किसके अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं? जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन की सूचना देता है वह होता है जीन। डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम। किसी संतति के पैतृक गुण की पहचान की जाती है डीएनए फिंगरप्रिंट से की जाती है। मेडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पर आधारित है। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नॉन मनुष्य। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूल। मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को प्रदर्शित करता है, ZW से प्रदर्शित करते हैं। प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने दिया था। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूलन अधिक विविधता का कारण है। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है प्लास्मिड। क्रॉसिंग ओवर में होता है आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है। किसकी खोज के कारण आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो गई है? प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में उत्तरदायी है डीएनए और आरएनए उत्तरदायी है। आनुवांशिकता व विचरण से संबंधित है जेनेटिक्स। पुरुष जीन संगठन होता है XY। जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। डीएनए की खोज की जोहान फ्रेडरिक मिशर ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था खुराना ने किया था। बेटा या बेटी की जन्म की संभावना है 1/1 संभावना है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांतता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक X क्रोमोसोम होता है। डीएनए को जिसने अंतःपात्र में बनाया वे थे आर्थर कॉर्नवर्ग थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है जीव जगत का वर्गीकरण। नंबर 1, संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए सत्य है इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल होता है। यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु हैं। ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है पक्षियों का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानेरा जगत। क्वेश्चन नंबर 1, मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। जीवाणु की खोज की लीवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा जगत। नंबर 1, प्रोटिस्टा समूह में सम्मिलित है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। भोजन करने वाला अंग होता है स्यूडोपोडियम। अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है द्विखंडन द्वारा करता है। नेक्स्ट है हमारा कवक जगत। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं वह शैवाल और कवक। रे फंगी है एंटीनोमायसेटेस। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है पर्णहरित। कवक या फफूंद होते हैं मृतजीवी। फफूंदियों में पोषण विधि होती है मृतोपजीवी पोषण। बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होती है यीस्ट। खमीर जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है वह है कुकुरमुत्ता फंगस। सर्वाधिक उपयोग में आने वाला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन किया जाता है एक फफूंद से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पादप जगत।
परागकोश में होते हैं, परागण होते हैं। एक फलीदार फसल है दलहन। पौधों के शुष्क पुष्प कली भाग से प्राप्त होता है लौंग। पादप को जलोदभिद बनाते हैं यांत्रिक ऊतक का अभाव, वायु तक की उपस्थिति, सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति। कीटाहारी पौधे हैं ड्रोसेरा। कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है कहलाता है कार्पेल। ब्रायोफाइटा में होते हैं मॉस, लिवरवर्ट। हेरोइन उत्पन्न करने वाले पौधे का नाम है अफीम पॉपी। तंबाकू की पत्तियों से निकलने वाला एल्केलाइड है निकोटीन। संवहनी पौधा है फर्न। मलेरिया की दवा कुनैन प्राप्त की जाती है सिनकोना के पौधे से। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोआ। मटर पौधा है साक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जंतु जगत। गर्म खून का प्राणी है दादुर टोड जिसे बोलते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं डेजर्टिकोलस। मेढक और टोड उभयचर के उदाहरण है अनूरा। केचुए में पार्श्व हृदय होते हैं 8। उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं फेफड़े, त्वचा। टेप वॉर्म के खंड कहलाते हैं प्रोग्लोटिड। ऑर्कियोप्टेरिक्स है जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। किस वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा सिलोम रक्त से भरा हुआ होता है ऑर्थोपोडा। एक ऐसा प्राणी जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वह श्वसन करता है वह है हाइड्रा। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं यूरिक अम्ल के रूप में। एक रानी मधुमक्खी कितने प्रकार के अंडे देती है? 2 प्रकार के अंडे देती है। एक से बनते हैं रानी और कार्यकर्ता तथा दूसरे से बनते हैं ड्रोन। लीवर फ्लूक के पित्तवाहिनी में रहता है। भेड़ के पित्तवाहिनी में लीवर फ्लूक रहता है। स्तनपायी नहीं है मछलियां। स्तनपायी जीव के हृदय में होते हैं 4 कोष्ठ होते हैं। कीट जल सतह पर दौड़ने में सक्षम होते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव जल सतह को एक लचीली झिल्ली के समान बना देता है। जुगनू है एक कीट है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है माइक्रोप्लाज्मा। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को पहचानते हैं, नर्तन से पहचानते हैं। दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए उपस्थित होता है प्रोटोजोआ उपस्थित होता है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, श्रेणी में किए जाते हैं। टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से कहते हैं पोर्क टेप वर्म कहते हैं। एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। मैमल वर्ग का उदाहरण है डॉल्फिन। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है नीली व्हेल। जल से बाहर निकलने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जा सकता है गैम्बूसिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है पादप अकारिकी। वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी मिलता है कोशिका जल से। पास की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण है प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सिन का विसरण। एक वास्तविक हार्मोन है साइटोकाइनिन। संवेदनशील पौधे मिमोसा पुडिका की पत्तियों की गति को कहा जाता है केमोनेस्टी कहा जाता है। पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट। स्टोमेटा पौधों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। किसी पेड़ की उम्र की गणना की जाती है जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से। द्विबीजपत्री पौधों के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः होते हैं समपार्श्विक रूप में। नारियल के पौधों का फैलाव होता है मेसोकार्प द्वारा। पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों के नाम जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र कहलाते हैं। बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग होता है भ्रूण। लौंग एक मसाला पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त होता है। वह पौधा जो खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है अदरक है।
लौंग प्राप्त होता है? पुष्प कली से प्राप्त होता है। पौधों के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? वर्तिकाग्र के वर्तिका से प्राप्त होता है। पौधों का वह भाग जो फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है वह है पर्ण। भ्रूण मिलता है बीज में। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रैफ्लेसिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है पादप कार्यकी पौधों में जनन। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है वह है अपचयन। जल परागित पुष्पों के परागण होते हैं सूखे। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है पादप कार्यकी। जिम्नोस्पर्म के फलों के निर्माण में कमी का कारण होता है नग्न बीजाणु। पुंकेसर और कार्पेल के बीच स्वपरागण होता है अलग अलग फूलों में। एक बीज है पका हुआ बीजांड। निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होता है भ्रूण बैग से। पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा होता है। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है जिसका कारण है वाष्पोत्सर्जन। बैक्टीरिया माइक्रोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 70S प्रकार के होते हैं। पानी के तनाव के कारण जब रंध्र बंद होता है तब उत्पन्न होता है अपशिष्टिक अम्ल। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः प्राप्त करते हैं मृदा से प्राप्त करते हैं। परागण की सुपरिभाषा है पराग कण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त गैस है ऑक्सीजन। विभिन्न प्रकार के पौधों के क्रॉस परागण से बनने वाले पौधों को कहते हैं संकर पौधा। हैप्लॉइड पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं पराग कोश जीवाणुओं की वृद्धि द्वारा। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। फूल के प्रजनन तंत्र हैं पुंकेसर और गर्भकेसर। क्लोरोसिस उत्पन्न होते हैं जब पौधों को उगाया जाता है लौ रहित माध्यम में। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफिल का घटक नहीं है कैल्शियम। पौधे जो नमयुक्त मिट्टी में उगते हैं कहलाते हैं हेलोफाइट। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को कहते हैं लवण मृदोद्भिद। संवहनी पौधों में पानी ऊपर जाता है जाइलम टिश्यू से। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है मानव शरीर के तंत्र। क्वेश्चन नंबर 1 शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने वाला अंग है सेरेबेलम। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है शुक्रवाहिका। अलैंगिक जनन मुकुल द्वारा होता है यीस्ट में। अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं हैं लैक्रिमल। स्टेपेडियस है एक मांसपेशी। हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह रोकता है हृदय के वाल्व। एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किसमें होता है? आंतरिक कर्ण में। आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है L1। ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है अग्न्याशय। टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है तेज। मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को कहा जाता है नेफ्रॉन। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्पादन होता है? 3। हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है सार्क के मामले में। लार का प्रमुख कार्य है स्टार्च का माल्टोज के रूप में रूपांतरण करना। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? पोन्स, मेडुला, सेरेबेलम। आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है क्रमानुकुंचन कहलाती है। रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? प्लाविका तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा भी बोलते हैं। वह हार्मोन जो ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है वह हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन हार्मोन है। रक्त समूह ओ समूह को दिया जाता है ए, बी और बी को दिया जाता है। इंसुलिन है एक प्रोटीन है।
सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है AB। आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में संगत होना चाहिए, RH कारक में भी संगत होना चाहिए। पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है हाइपोथैलेमस। कंधे पर पाए जाने वाला जोड़ और कहाँ पर पाया जाता है? नितंब में पाया जाता है। मांसपेशी की हड्डी से जोड़ता है, कंडरा जोड़ता है। तंत्रिका तंत्र की संरचना और कार्यात्मक इकाई है न्यूरॉन। एकमात्र धमनी जो विऑक्सीजनित रक्त वहन करती है फुफ्फुसीय धमनी। मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में हार्मोन पैदा होता है, एड्रेनल हार्मोन पैदा होता है। रक्त के संचालन में मदद करता है लिम्फोसाइट मदद करता है। वह हार्मोन जो अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न होता है इंसुलिन। एमाइज लाइपेज का स्रोत है अग्न्याशय। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है पीछे का भाग। थायराइड ग्रंथि की खराबी की कमी के कारण होती है, आयोडीन की कमी के कारण होती है। सार्वभौमिक दाता माने जाने वाला रक्त समूह है O। अमाशय रस में मुख्यतः होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है अमाशय में। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। रक्त कोशिकाएं जिन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है, सैनिक किसे कहा जाता है? WBC को कहा जाता है। WBC को सैनिक बोला जाता है। महिला सेक्स हार्मोन्स है एस्ट्रोजन जो है वो महिलाओं में पाया जाता है। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है वह है जाइमेज। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान होता है 1350 ग्राम होता है। लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाले हार्मोन का नाम है इंसुलिन। परावर्ती क्रियाओं का संचालन करता है रीढ़ रज्जु। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? 31। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है कशेरुक रज्जु में। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन्स है TSH। वह ग्रंथि जो इंसुलिन का स्रावण करती है अग्न्याशय। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। मानव मस्तिष्क का वह भाग जो भूख, प्यास और निद्रा का केंद्र है हाइपोथैलेमस। मनुष्य के शरीर का वह अंग जिसमें लिम्फोसाइट का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। वह हार्मोन जिसमें आयोडीन मिली होती है थायरॉक्सिन। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है क्रेब्स चक्र। वह अंग जिसमें पित्त का संचय होता है पित्ताशय। पचा हुआ भोजन दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है, इलियम की दीवारों द्वारा किया जाता है। गर्भवती महिला में वह हार्मोन जो प्रसव उत्पन्न करता है वह ऑक्सीटोसिन। गुर्दे की पथरी मुख्यतः बनती है कैल्शियम ऑक्सलेट से बनती है। मदिरा द्वारा यकृत को क्षति का कारण मुख्यतः होता है अत्यधिक ग्लाइकोजन भंडारण। आंख में रेटिना कार्य करती है, कैमरे की फिल्म की तरह कार्य करती है। मानव शरीर में ज्यादातर पाचन पाया जाता है छोटी आंत में। चिकित्सकों द्वारा नाड़ी परीक्षण यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि हृदय गति। मानव शरीर का वह अंग जो विभिन्न अंगों के तमाम कार्यों का समन्वय बैठाता है वह है मस्तिष्क। निद्रा के दौरान किसी व्यक्ति का रक्तचाप घट जाता है। मानव रक्त का pH का मान है 7.5 से लेकर 8 के बीच में। 7.5 से लेकर 8 के बीच में मानव का रक्त का pH मान होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोथ्रोम्बिन को मुक्त किया जाता है रक्त प्लेटलेट्स के द्वारा। हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संचरण किस प्रोटीन के द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है। वह हार्मोन जो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्त्राव होने की भूमिका निभाता है वह है ऑक्सीटोसिन। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है 5 से 6 लीटर। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। रक्त के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा होता है। मनुष्य में मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से।
20 वर्ष की आयु में मानव शरीर से हड्डियों की संख्या होती है लगभग 206। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। निःश्वसन के समय डायाफ्राम हो जाता है, गुंबदाकार हो जाता है। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। मानव शरीर में वह ग्रंथि जो जोड़ों में मौजूद रहती है वह है अधिवृक्क। यदि शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो तो शुक्रपिंड का आदर्श तापमान होता है 34 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः प्रभावित होता है यकृत। रक्त दाब का मापक यंत्र है स्फेग्नोमैनोमीटर। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है हार्मोन्स। पित्त का उत्सर्जन होता है यकृत द्वारा होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है मानव रोग एवं उपचार। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है मानव रोग एवं उपचार। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है यकृत। अपच का उपचार करने के लिए औषधि का प्रयोग किया जाता है प्रति अम्ल। लव अयस्क का क्रिवाय रोग नामक विश्व प्रसिद्ध भंडार स्थल किस देश में स्थित है? यूक्रेन में। मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होती है एक्टिन और मायोसिन। उस क्लिनिकल परीक्षण का नाम बताइए जिसमें ठीक हो चुके कोविड-19 रोगी से गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस रोगी में रक्त चढ़ाया जाता है, वह है प्लाज्मोथेरेपी। ट्रैकोमा रोग का संबंध है आंखों से। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति नहीं देख पाता है दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से। काले फेफड़े का रोग संबंधित है कोयला खनिकों से संबंधित है। मल द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु हो जाती है ऑक्सीजन की कमी से। प्रदूषण जनित विकार है न्यूमोकोनियोसिस फ्लोरोसिस। हेपेटाइटिस एक किस प्रकार की बीमारी है? वायरस जनित भोजन संदूषण जल जनित बीमारी है। प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है जल के प्रदूषण से। यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी के किसी मनुष्य में पहुंचती है तो उसे कहते हैं पशुजन्य बीमारी बोलते हैं। निमोनिया एक संक्रमण है फेफड़े का। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है मक्खी। टीकाकरण की संकल्पना की थी एडवर्ड जेनर ने की थी। कीमोथेरेपी है उपचार के लिए रसायन का प्रयोग। थैलेसेमिया एक आनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है रक्त को प्रभावित करता है। पेंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रमण अवस्था होती परिपक्व पुटी में। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किस रोग के लिए किया जाता है? क्षय रोग के रोकथाम के लिए किया जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व आयोडीन 131। सिसिस्टिस एक संक्रमण संबंधित है मूत्राशय से। पीलिया एक संक्रामक रोग है जो फैलता है जल से फैलता है। शरीर में लौह की कमी होने से होता है रक्ताल्पता होता है। आंत ज्वर रोग मानव शरीर में किस अंग को प्रभावित करते हैं? आंत को प्रभावित करते हैं। बीसीजी टीकाकरण है क्षमा के लिए। एड्स होता है विषाणु के कारण होता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। कीट के काटने से होता है डेंगू रोग होता है। टाइफाइड और कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है जलजन्य रोगों के। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, वह रोग कौन सा है? क्षय रोग है। पैरासाइट्स वाले मच्छर के काटने से होता है मलेरिया होता है। वायरस द्वारा होने वाला रोग है सामान्य जुकाम। गलसुआ नामक बीमारी होती है विषाणु के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस विषाणु का उद्भव काल होता है 3 से 180 दिन। हृदय रोगी को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए वसा को। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है पेनिसिलिन। भारत में मुर्गी पालन केंद्रों में सामान्यतः पाए जाने वाले रोग का नाम है रानीखेत। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम की निगरानी के लिए उपयोग होता है, मस्तिष्क की निगरानी के लिए उपयोग होता है।
उस शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस बोलते हैं। चेचक का टीका बनता है भेड़ों से बनता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है विविध। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप है पॉलीसैकेराइड। श्वास प्रक्रिया के लिए ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। अनुलिपिकरण समापन त्रिक होता है यूएए। पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है ऑस्मोटिक दाब। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वह कौन सा है? एमाइलेज है। लेग्यूमिनेसी पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए वर्णक आवश्यक है लेग हीमोग्लोबिन। लैक्टी अम्ल निम्नलिखित में से संबंधित होता है? वसा अवशोषण से संबंधित होता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता हो जाते हैं। सांप के आरोहण के लिए जिम्मेदार बल है केशिकीय बल तथा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है प्रोटीएज। परस्परवाद और प्रोटो को ऑपरेशन है धनात्मक अन्योन क्रियाएं। ऑर्गेनल को किसके द्वारा सेल होमोजेनेट से अलग किया जाता है? डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। पेनिसिलिन के आविष्कारक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वह देश जिनसे विश्व का पहला डेंगू वैक्सीन अनुमोदित, कौन सा डेंगू वैक्सीन अनुमोदित किया है? मैक्सिको। जैविक उर्वरक का सही उदाहरण है माइकोरिजल फंगी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन शैवाल। एंथ्रोफोबिया डर है पुष्पों का। अधिश्वेत रक्तता ल्यूकीमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है कोबाल्ट 60। एजेंट ऑरेंज है शाकनाशी है। ज्यादा भोजन करने के पश्चात किसी को सांस लेने में कठिनाई होती है क्योंकि मांसपेशियों का चलन धीमा हो जाता है, इसलिए ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में नासिका से रक्त स्राव हो जाता है चूंकि रुधिर वाहिनियों का दाब बाह्य दाब की तुलना में अधिक हो जाता है, इसलिए। लड़का किस उम्र में तरुणावस्था में आता है? 13 से 14 वर्ष में तरुणावस्था में आ जाता है। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। दूध उदाहरण है एक इमल्सन का। वह गैस जो वातावरण प्रदूषक मानी जाती है सल्फर डाइऑक्साइड। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है वह है बैक्टीरिया। कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है स्वास्थ्य की। सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है सरसों का। सहज प्रणाली का परिवर्धन है प्रणाली की सपोषी क्रिया। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। द्रव्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा किस रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है? लाल और नारंगी का। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में होता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।